जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको शिव पुराण में दी हुई एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसमें अनजाने में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शिव ने अद्भुत कृपा की। तो दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही नई नई कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी कथाओं को, सभी वीडियोस को आप देख सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। किसी वन में एक भील रहता था, जिसका नाम था गुरुद्रुह। उसका परिवार बहुत बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर कई प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कोई भी शुभ कर्म नहीं किया था। इसी प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय व्यतीत हो गया। तदनंतर एक दिन बड़ी सुंदर और शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की कि हे वनेचर, हमें खाने को ला दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और हिरण के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा? मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के पास पहुंचा। जहां पानी में उतरने का घाट था, वहां पर जाकर खड़ा हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर मैं प्रसन्नता पूर्वक घर ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह शिकारी एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित होकर वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहां पर आई, जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। उस हिरनी को देखकर शिकारी को बड़ी खुशी हुई। उसने तुरंत ही उसका वध करने के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेल के पत्ते नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। इस जल और बेलपत्र से शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस शिकारी का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरनी ने भय से ऊपर देखा। शिकारी को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, हे शिकारी, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उन सबकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। शिकारी का यह करुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भील के बाण को ताने देखकर हिरनी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अच्छा, कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा, भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रय में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। तुम मेरी इस बात को झूठ न समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब हिरनी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस शिकारी ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह हिरनी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वह पहला प्रहर शिकारी के जागते जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी हिरनी, जिसका पहली हिरनी ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर
भील ने स्वयं बाण को तरकश से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिरे। उसके द्वारा भगवान शिव की दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। यद्यपि वह किसी अन्य कारणवश हुई थी तो भी शिकारी के लिए सुखदायिनी हो गई। हिरनी ने उसे बाण खींचते हुए देखकर पूछा, वनेचर, यह क्या करते हो? शिकारी ने पहले के समान उत्तर दिया, मैं अपने भूखे परिवार को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली, हे शिकारी, मेरी बात सुनो। मैं धन्य हूँ, मेरी देह सफल हो गई, क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार होगा। परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, इसलिए मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, हे शिकारी, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौटकर न आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं। ऐसा कहने पर शिकारी ने उस हिरनी से कहा, जाओ। हिरनी हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी शिकारी के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर प्रारंभ हो जाने पर हिरनी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर हिरनी के लौटने में बहुत देरी हुई जानकर आश्चर्य हो शिकारी उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्टपुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मारने को तैयार हुआ। ऐसा करते समय भाग्यवश कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्ती के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। शिकारी की यह बात सुनकर हरिण के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उसने तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्टपुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों को तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसकी सामर्थ्य व्यर्थ में चली जाती है। वह परलोक में भी नरकगामी होता है। लेकिन एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उसकी माता के हाथ में सौंपकर उनको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। ऐसा कहने पर शिकारी मन ही मन बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे अभी तक यहाँ नहीं लौटे। हे मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? हिरण बोला, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो, मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा कि जाओ, शीघ्र लौटना। व्याध के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली भांति जानकर सत्य के पाश में बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सबके सब जाने के लिए तैयार हो गए। उसी समय बड़ी मृगी ने अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? मैंने ही वहाँ जाकर पहले प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको ही जाना चाहिए। आप दोनों यही रहें। उसकी बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभो, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ सौंप दिया और शीघ्र ही उस जगह को प्रस्थान किया जहाँ पर
वो व्याध उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देखकर उनके बच्चे भी पीछे पीछे आ गए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि उनके माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया देखकर व्याध को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बेलपत्र शिव के ऊपर गिरे। इससे शिव के चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, हे व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उसकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। ये हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है और हमेशा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। और मैंने इस समय मनुष्य का जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया। दूसरे की शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पाला पोसा। रोज अनेक प्रकार के पाप करके अपने परिवार का पालन किया। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पाप किए हैं उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है। ऐसे ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए। उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित और पूजित स्वरूप का दर्शन कराया और कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया। मैंने सब कुछ पा लिया, यूं कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। भगवान शिव बोले, हे शिकारी, सुनो, आज से तुम श्रृंगवेश्वरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय लेकर दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से संपन्न होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।